एक महिला डॉक्टर अपनी परेशानी को, अपनी शिकायत को पुलिस के पास लेकर पहुंचती है। पुलिस का एक अफसर उसकी शिकायत को सुनता है और उसके बाद वो पुलिस अफसर उस महिला डॉक्टर से संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब महिला डॉक्टर और जो पुलिस वाला था दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते, ये सिलसिला बराबर सालों तक चलता है, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। लेकिन एक दिन पुलिस अफसर को ये संबंध बनाने के बदले अपनी जान देकर इसका खामियाजा, इसका भुगतान करना पड़ता है, तब जाकर खुलासा होता है और तभी हम आपको ये वीडियो बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर महिला जो डॉक्टर थी वो किस पुलिस अफसर के पास पहुंची, पुलिस अफसर की मौत कैसे हुई, और ये जो पूरी कहानी है, पूरा सिलसिला है, बेहद हैरान करने वाला है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा। दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन लोगों ने कमेंट किए थे उनके कमेंट्स का जवाब मैं आखिर में, वीडियो के आखिर में दूंगा। तो हो सकता है कि आपका भी मैं नाम लूँ, आपके कमेंट्स का जवाब दूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप देखना। आगे पीछे अगर करेंगे तो फिर वीडियो आपके समझ में भी नहीं आएगी और मामला भी समझ में नहीं आएगा। तो आज की जो घटना है वो केरल की है। केरल का एक ज़िला है तिरुवनंतपुरम ज़िला, और वहीं उस ज़िले का एक इलाका है एर्नाकुलम इलाका। उसी इलाके में बीता ये जो 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल की सुबह सुबह जब लोग निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जो वहाँ पर जो एक पार्क, गार्डन जैसा है, बड़ा सा है, ग्राउंड है, तो वहीं पर एक पेड़ पर एक शख्स लटका हुआ है। मतलब उसने अपने गली में रस्सी को डालकर और लटका हुआ है। जाकर लोग देखते हैं, उनको लगता है कि शायद ये इंसान जिंदा हो, उतारा जाता है, लेकिन उसमें सांसें, कोई सांस नहीं थी, सांसें थम चुकी थी। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारियों तक सूचना पड़ती है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे मामला है। जिस इलाके का ये मामला है वहीं के जो SHO थे उनको सूचना दी जाती है, क्योंकि जो इलाका है वो वहाँ का मालकीस थाना है, उसी थाने में वो इलाका पड़ता है। तो वहाँ के जो मालकीस थाना है वहाँ के SHO को सूचना दी जाती है। फ़ोन पे फ़ोन किए जाते हैं लेकिन SHO फ़ोन नहीं उठाते। दूसरी तरफ जो थाने का पुलिस वाले थे और जो दूसरे इंस्पेक्टर थे वो वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और जाकर जैसे ही देखते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो शख्स ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जिसने ख़ुद को ख़त्म किया था, क्योंकि वो लटका हुआ था तो जाहिर सी बात है इसने ख़ुद को ख़त्म किया होगा, वो कोई और नहीं बल्कि वो मालिकीज जो थाना है उसी के SHO थे, उसी के इंचार्ज थे, जिनका नाम सैजू था। फ़ौरन पुलिस के अधिकारियों को ये सूचना मिलती है और जो सैजू थे उनकी बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर पुलिस के इस थाने के इंचार्ज SHO उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं जो उनकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि इनके ऊपर कुछ ही दिन पहले एक महिला ने इनके ऊपर रेप का केस लगाया है कि इन्होंने शादी का झांसा देकर 2019 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24 5 सालों से बराबर ये उसके साथ रेप कर रहे थे, शादी का झांसा देकर। और अब जब शादी करने की बारी आई तो इन्होंने शादी नहीं की। ये इनके ऊपर रेप का केस लगा था। वहीं जब लोगों को पता चलती है तो हर कोई पूरी कहानी जानना चाहता है कि आखिर सैजू का क्या मामला था और ये जो महिला है उसने क्या आरोप लगाया, क्या केस लगाया। जब पूरी छानबीन होती है, पूरे मामले की तफ्तीश की जाती है तो ये पता ये चलता है कि 2019 में महिला से ही पूछताछ की जाती है। जो महिला थी उससे पूछताछ की जाती है तो महिला बताती है कि 2019 में वो अपने पति के साथ विदेश में डॉक्टर थी और विदेश में ही सब कुछ कर रही थी, अपने पति के साथ विदेश में रहती थी। लेकिन यहाँ पर केरल के एर्नाकुलम इलाके में उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हैं, कुछ दुकानें और कुछ घर हैं जो किराए पर उठे हुए हैं। लेकिन जब वो विदेश से वापस आती है, अपनी जगह पर, अपनी प्रॉपर्टी पर पहुँचती है तो उस प्रॉपर्टी पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो खाली करवाने की कोशिश करती है तो लोग उससे लड़ने लगते हैं और इसी बात को लेकर ये शिकायत एक लिखित में शिकायत पत्र लेती है और फिर इस थाने में आती है। थाने में आने के बाद जो SHO सैजू थे उनको अपनी शिकायत देती है। सैजू उससे बातचीत करते हैं और उसके बाद हमदर्दी दिखाते हैं। हमदर्दी दिखाने के बाद जो जगह थी उसको खाली करवाने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी ही अच्छे काम करते हुए वो उस जगह को खाली करवाते थे और जो महिला डॉक्टर थी उनकी जगह उनको वापस मिल जाती है। महिला डॉक्टर खुश होती हैं, उनकी सैजू की दावत करती हैं, भाई उन्होंने इतना बड़ा काम करवा दिया।
शैजू महिला डॉक्टर के घर पर पहुंचते हैं, दावत वगैरह होती है। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद जो महिला डॉक्टर थी वो अपने बारे में बताती है कि वो शादीशुदा है, अपने पति के साथ रहती है, और शैजू भी बताते हैं कि भाई वो भी शादीशुदा हैं। और उसके बाद ये शैजू उसको प्रपोज कर देते हैं, प्रपोज करते हैं, दोनों की प्रेम कहानी हो जाती है। प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। शैजू उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा, मैं तुमसे बेहद ज़्यादा प्यार करता हूँ। अब दोनों का मिलना जुलना शुरू होता है। ये सिलसिला बराबर आगे बढ़ता जाता है। महिला डॉक्टर बताती है कि जब 2021 लगता है तो शैजू उसके अकाउंट से ढेर सारे पैसे निकाल लेते हैं और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद महिला की काफ़ी बहस होती है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर मामला थम जाता है और वक्त गुजरता रहता है। और आखिर में जब जो महिला डॉक्टर थी उसके पति को पता चलती है तो शैजू बोलते हैं कि ऐसा करो भाई, तुम अपने पति को छोड़ दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और महिला डॉक्टर बिल्कुल वैसा ही करती है। 2024 में वो अपने पति को छोड़ देती है, अपने पति से अलग हो जाती है। उसके बाद शैजू से बोलती है कि अब वो उससे शादी करें, लेकिन जो SHO साहब थे वो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तू मुझे फ़ोन करेगी तो हम तुझे जेल में डाल देंगे। उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तब आकर महिला अप्रैल के महीने में ही उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है, SSP तक पहुंचती है, उनके पास जाकर शिकायत देती है। लेकिन पहले SP ग्रामीण के पास पहुंची। SP ग्रामीण ने उसकी जब शिकायत को नहीं सुना तो उसके बाद वो आला अधिकारियों तक पहुंचती है। आला अधिकारी पूरा मामला सुनते हैं और जांच के आदेश दे देते हैं। जांच पड़ताल बराबर चल रही थी और जांच पड़ताल जब बराबर चल रही थी तो जो शैजू हैं उनको उच्च अधिकारियों ने ये बोला था कि ऐसा करो, अब तुम अपनी जो ड्यूटी है उससे हट जाओ, उसी में तुम्हारा फ़ायदा है, क्योंकि जांच जितनी भी हुई है उसमें यही पाया गया है कि तुमने संबंध बनाने का, जो शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, और यही जांच बराबर चल रही है। वहीं ये जांच होने के बाद शैजू को अरेस्ट करने की तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि उनकी ड्यूटी से ही उनको अरेस्ट किया जाता है, ये तैयारियां की जा रही थी। उनको इस चीज़ की खबर लग चुकी थी। उन्होंने अपने ऊपर मुकदमे जो केस लगे हुए थे उसके लिए ज़मानत की याचिका डाली थी, लेकिन वो खारिज हो गई कोर्ट से। और ख़ारिज होने के बाद 16 अप्रैल को उनको बड़ा झटका लगा था। उनको पता था कि 17 अप्रैल को उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद जेल भेज दिया जाएगा। वहीं जो शैजू थे उन्होंने महिला डॉक्टर के ऊपर आरोप ये लगाया था कि महिला डॉक्टर और उसका पति दोनों आपस में लड़ते झगड़ते थे, इस वजह से ये दोनों अलग हुए हैं। और महिला डॉक्टर मुझसे ही पैसे मांगा करती थी, मुझसे पैसे मांगती थी। लेकिन जांच पड़ताल में पूरा खुलासा हुआ क्या, इस जो SHO साहब हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, महिला डॉक्टर बिल्कुल सच बोल रही है। 17 अप्रैल को गिरफ्तार किया जाता है। इस वजह से जो शैजू हैं उन्होंने एक फंदा लगाकर, परेशान होकर, अपनी गलतियों को शायद सोचा होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। सिर्फ हवस में अंधे होकर, किसी को भी हवस में अंधे होकर इंसान बोल तो देता है कि मैं तुमसे ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, तुम बस मेरे साथ एक बार संबंध बना लो, बात की नहीं सोचता। और ऐसा ही SHO साहब ने किया था। उन्होंने पहले संबंध बना लिए लालच वगैरह देकर, लेकिन संबंध बनाने के बाद जब वो मामला आया जिसके लिए उन्होंने वादा किया था तो वो उससे पीछे हट गए और महिला ने FIR वगैरह कर दी, सब कुछ कर दिया। तो इस घटना से ये भी सीख सकते हैं कि अगर आप हवस में अंधे होकर किसी को भी कुछ भी लालच दे रहे हैं कि आपका मैं ये काम पूरा कर दूंगा, बस मेरे साथ संबंध बना लो, तो बहुत सोच विचार कर लें। और दूसरी चीज़ ये कि कानून का कोई भी अधिकारी हो, SHO हो या SHO से ऊपर SP हो, SSP हो, कोई भी हो, अगर आपके साथ वो गलत करता है तो ये नहीं है कि उसको सज़ा नहीं मिलेगी, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे SO हो, कोई भी हो। अगर आप उनसे बड़े अधिकारियों तक उनके पास शिकायत लेकर जाएंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी। पुलिस अच्छे से जांच कर रही थी, ये नहीं था कि भाई हमारे स्टाफ का आदमी है तो हम जांच अच्छे से नहीं करेंगे। जांच पूरे तरीके से हो रही थी और इसी वजह से टेंशन में आकर जो शैजू SHO थे उन्होंने ख़ुद को ख़त्म कर लिया। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कि भाई इसमें क्या हो सकता था, क्या इस SHO साहब को ये सब करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? कुछ भी कमेंट बॉक्स में बोलिए। और इससे पहले वाली वीडियोस में अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस में कमेंट किए थे, तो पढ़ते हैं। तो पहला कमेंट किया है यूज़र ने, माज भाई नमस्कार, आपकी वीडियो कल नहीं आई थी 5/5/2024 को, आपकी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। मैं अजय अहमदाबाद से। अजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
आज मेरा मन वैसे वीडियो बनाने का था नहीं, आज भी वीडियो नहीं आती, लेकिन आपका कमेंट पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी वीडियो कोई देखने वाला है और वो अजय भाई हैं, और बाकी लोग भी देखते हैं। तो जितने भी लोग देखते हैं उनका दिल से शुक्रिया। अगर आप लोग हमारी वीडियोस को नहीं देखेंगे तो सब चीज़ें बेकार हैं, बिल्कुल बेफिजूल हैं, फिर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो देखते हैं, इसको साथ के साथ शेयर वगैरह कर दिया करिए, जिन लोग देख सकें अगर थोड़ी बहुत ठीक ठाक वीडियो हमारी तो। और ये कमेंट किया है नासिर हुसैन ने, और इन्होंने कहा है मेरी निशा मेरी मैडम हैं जो रसकुल से कहानी सुनती हैं, और मैं क्राइम करने की सोच रहा था, लेकिन आपकी कहानियाँ सुनने के बाद आपने मुझे क्राइम करने से बचा लिया, आपका शुक्रिया। तो कोई भी इंसान, नासिर हुसैन भाई आपकी की नहीं बल्कि कोई भी इंसान हो, वो क्राइम ना करे, क्योंकि क्राइम कितने भी शातिराना तरीके से, कितनी भी प्लानिंग से किया जाए, वो कभी नहीं छुपता। 10 साल बाद 20 साल बाद पकड़ा ही जाता है आरोपी, मतलब बचने का कोई चांस नहीं है। कोई ना कोई एक छोटी सी गलती ऐसी हो जाती है कि जिसकी वजह से पकड़ा जाता है। इसीलिए क्राइम आप बिल्कुल ना करें, दूसरी चीज़ों का सहारा लें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्राइम से ही सारी मुसीबत ख़त्म की जा सकती है। और ये कमेंट किया है रामू मिस्त्री ने, ये बोल रहे हैं मैं जो है आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, आप कहानी अपने बताते हो, मैं हूँ रामपुर बरेली से। शुक्रिया भाई कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। और ये कमेंट किया है देवा मेहरा ने, इन्होंने कहा है सर आपका नाम माज है, MAAZ। बिल्कुल सही कहा देवा मेहरा भाई, मेरा नाम माज है, MAAZ। और हर कोई मेरा नाम नहीं ले पाता, मतलब ज़्यादातर लोगों की ज़बान लड़खड़ाती है, मतलब कोई बोलता है माज या कुछ और, लेकिन मेरा नाम माज है, मोहम्मद माज। और ये कमेंट किया है ताहिर भाई ने, माउज भाई आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मेरा नाम माज है, माउज नहीं है भाई। और अंजलि राज ने कमेंट किया है सर कभी हमारा नाम भी ले लीजिए, आपके कमेंट ही नहीं आते अंजलि जी, आपने तो कमेंट करना बंद कर दिया है। सबसे पुराने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारी वीडियोस को देखने वाले हैं, वो अंजलि राज हैं। ये बहुत शुरू से हमारे वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं, हमारे चैनल को इन्होंने ही देख देख कर इतना ऊपर उठा दिया, और अब ये देखते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। अंजलि जी आप कहाँ रहते हैं बताइएगा। और ये फ़िलहाल में ये कमेंट ज्योति जी ने कमेंट किया है, आप कहानी बहुत अच्छी लेकर आते हो भैया जी, दिल से धन्यवाद। तो फ़िलहाल में ये वो कमेंट है जो इन लोग इससे पहले वाली वीडियोस में लोगों ने किए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपके भी कमेंट्स का जवाब दूं, या फिर आपको कोई सवाल हो, आपके दिमाग में कोई भी बात आ रही हो, तो आप नीचे जाकर कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में आपका नाम लूँगा, आपके सवाल का जवाब दूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो।